हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क की। उसमें जो कैल्क दिया होता है, लिब्रे ऑफिस के जो पैकेज होते हैं उस पैकेज में जो कैल्क है, कैल्क का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो कैल्क है, सबसे पहले कैल्क के बारे में जानते हैं कि कैल्क होता है क्या। तो कैल्क एक आपका बोला जाए तो स्प्रेडशीट तैयार करने वाला प्रोग्राम है। जैसे आपको किसी भी प्रकार का स्प्रेडशीट तैयार करना हो तो आप किसका यूज करते हैं, कैल्क का। जैसे बोला जाए डाटाबेस मैनेजमेंट करना, जैसे आपको डाटा को रिकॉर्ड करना, एग्जाम्पल के लिए बोला जाए आप अपना एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंस होता है, कितना इनकम होता है, फिर कितना बच रहा है। चाहे आपका स्टॉक से रिलेटेड है कि हमारे पास कितना स्टॉक परचेस हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। इन सभी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे ही होता है कि जैसे एम्प्लॉय को सैलरी दिया जा रहा है तो सैलरी को भी मैनेज करना है कि हम किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी और सैलरी में क्या क्या देते हैं, क्या क्या कट करते हैं। इन सभी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैल्क। कैल्क का बोला जाता है कैलकुलेट की तरह कार्य करता है। जैसे कैलकुलेट में हमें गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसी तरह कैल्क का भी प्रयोग हम लोग गणना करते हैं। हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, कैल्क का। कैल्क आपका एक्सेल की तरह होता है। जैसे एक्सेल में आपका डाटा रिकॉर्ड करने के लिए होता है, उसी तरह आपका क्या है, दिया गया आपका कैल्क। कैल्क में भी डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका था कि कैल्क का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। अब बात आ गई कि कैल्क में जो ऑप्शन है, देखिए हम लोग का जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में जैसे आप ट्रिपल सी ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और अदर कोई आप किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसा आपका इसमें कैल्क है, कैल्क का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो एक्सटेंशन नेम बोला जाए तो उसका फाइल फॉर्मेट, चाहे उसका उपनाम, दूसरा नाम बोला जाए, दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। तो इससे बहुत से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि आपके जैसे आपको कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ट्रिपल सी का एग्जाम है, चाहे ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपसे बोला जा सकता है, बहुत सी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला तो क्वेश्चन कि आपका कैल्क का प्रयोग आप किस लिए करेंगे, दूसरा आपका बताना है कैल्क का प्रयोग किस लिए करेंगे, फिर दूसरा इसमें क्या बोला गया है कि आपका इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम बताने के बाद बहुत से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो हम उस क्वेश्चन के बारे में एक एक कर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि इसमें जैसे हम जो जो ऑप्शन पढ़ रहे हैं उस ऑप्शन में क्या क्या यूज, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें कि आप जितने भी ऑप्शन इसमें जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, आप कहीं पर भी किधर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी पूर्वक जवाब दे सके। तो इसके बारे में हम लोग एक एक कर विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान गए कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, स्प्रेडशीट तैयार करना, तो हम किसका यूज करते हैं, कैल्क का। दूसरा आपका क्या है, डाटाबेस भी बोल सकता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो भी आपका कैल्क बोल सकते हैं। आगे आपसे बोला जाए कि स्प्रेडशीट तैयार करना, तो भी किसका प्रयोग करेंगे, कैल्क। आपको जहां पर भी गणना करने की बात आ जाएगी वो किसका यूज करेंगे, कैल्क का। तो एक कैल्क आपका सॉफ्टवेयर इसलिए प्रयोग किया जाता है, उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या बताएंगे कि जो आपका दिया गया कैल्क, कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है उसका डॉट ओडीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अब आगे हम लोग का दिया गया, तो इसमें का हम लोग का थोड़ा सा इसके विंडो के बारे में कुछ इंट्रो जान लेते हैं कि विंडो में कौन कौन सा किसको किस नाम से, किस बार को किस नाम से जानते हैं, कौन से बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है। तो टोटल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या दिया गया, ऊपर की पट्टी। पहला ही हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊपर की पट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे ऊपर की पट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में जो प्रोग्राम ओपन के होते हैं उसका नाम होता है और बाय डिफॉल्ट हम लोग का किससे सेव है, अनटाइटल। लिब्रे ऑफिस के जितने भी आपका उसके पैकेज है टोटल अनटाइटल से सेव होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनटाइटल। तो आपसे क्या बोला जाए कि सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार, जिसमें जो प्रोग्राम ओपन के होते हैं उसका नाम होता है और बाय डिफॉल्ट जिस नाम से सेव होता है वो नाम दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैल्क आपका बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में, किस फाइल, किस क्या बोला जाए कि बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, टाइटल। और दूसरा सॉरी अनटाइटल, किससे बोलेंगे, अनटाइटल। क्या पूछा जाए कि आपका जो कैल्क है बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, तो आप आंसर देंगे अनटाइटल। और दूसरा आपसे बोला जाए कि फाइल फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्वेश्चन बोला जाए, फाइल फॉर्मेट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि फाइल फॉर्मेट, बाय डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर एक्सटेंशन नेम क्या होता है, फिर इसका
यूज किस लिए किया जाता है। फिर आपसे इससे में पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है। ऐसे बहुत से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहें, हम आपको ऐसे ही आपका जो इंपॉर्टेंट उसमें हेडिंग होती है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम टोटल इसमें आपको सॉल्व कराएंगे कि आपको कहीं पर भी कभी भी आप ट्रिपल सी चाहे ओ लेवल का एग्जाम दे रहे तो आप फंस ना सके। उससे आप क्या कर सकते हो, उस आंसर का आप जवाब दे सके। तो आपसे क्या बोला जाए कि बाय डिफॉल्ट किस फाइल फॉर्मेट में सेव होता है। हम लोग तो जान रहे हैं कि किस फाइल उसका बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, तो हम लोग बता दें अनटाइटल। अब बाय डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है, कि जब हम सेव करते हैं तो उस फॉर्मेट में रहता है। जैसे होता है ना जेपीजी, पीएनजी, बहुत से फॉर्मेट होते हैं। तो ये किस फॉर्मेट में होता है, तो आपको बताना है जो उसका एक्सटेंशन नेम है वही है डॉट ओडीएस। किसमें, किस फॉर्मेट में सेव होता है, ओडीएस के फॉर्मेट में आपका जो कैल्क है सेव होता है। अब उसके नीचे की जो पट्टी होती है उसको बोला जाता है मेनू बार। कौन सा बार बोला जाता है, टाइटल बार के नीचे की पट्टी को मेनू बार बोला जाता है, जिसमें अधिकतर मेनू है। जैसे आपका दिया गया फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, फिर स्टाइल शीट, डाटा ट्रोस, विंडो और हेल्प। इसमें इतने आपके मेनू दिए गए। इस मेनू के बारे में हम लोग एक एक कर एक एक मेनू के बारे में, उसमें जितने भी ऑप्शन देंगे टोटल ऑप्शन के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कौन से ऑप्शन का क्या यूज है। ये टोटल हम लोग एक एक कर विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहे कि आप लोग को जितने भी मेनू है, जितने भी ऑप्शन है, वो टोटल ऑप्शन के बारे में फुल जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। अब इसके नीचे आपका दिया गया आपका फॉर्मेटिंग बार हो गया, प्रॉपर्टी बार हो गया, स्टैंडर्ड बार हो गया, जिसमें फाइल ओपन करना, सेव करना, फॉर्मेट बदलना, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रॉपर्टी बार का। अब उसके नीचे की जो पट्टी यहाँ पर दी गई है, इससे यहाँ पर दो भागों में डिवाइड है। एक दो भागों में डिवाइड है। एक आपका है कौन सा, नेम बॉक्स। दूसरा आपका क्या, किस नाम से जाना जाता है, फार्मूला बार। पहला आपका नेम बॉक्स, दूसरा आपका फार्मूला बार। नेम बॉक्स में क्या होता है कि जब भी हम कोई रो और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, जैसे बोला जाए सेल, आपसे सेल किसे कहते हैं, तो हम लोग पहले नेम बॉक्स को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल एक आपका क्या होता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। जैसे जो बॉक्स आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, जैसे वहां पर दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है, सेल। तो आपसे क्या बोला जाए कि सेल किसे कहते हैं, तो आपको बताना रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, अर्थात रो और कॉलम के कटाव को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। जैसे जब भी हमारा रो और कॉलम एक दूसरे से मिलेगा, टकराएगा, जो उसमें बॉक्स क्रिएट होगा, उसको किस नाम से जानेंगे, सेल। तो जो आपका नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में क्या शो होता है, सेल का एड्रेस। क्या शो होता है, सेल का एड्रेस। जैसे आप जहां पर भी रहेंगे वहां पर उस सेल का नाम शो हो जाएगा। जैसे में देखिए हम लोग को यहाँ पर देखिए इस पर सेलेक्ट है, तो क्या दिया गया यहाँ पर, A5। क्या दिया गया, A5। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि A5 यहाँ पर। जैसे हम लोग जूम इन करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर दिए, यहाँ पर विंडो प्लस, यहाँ पर किए विंडो प्लस, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर आपका दिया गया A5। दूसरा बॉक्स आप सेलेक्ट करिए, देखिए क्या दिया गया, A6। जो भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि नेम बॉक्स में क्या शो होता है, तो नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस होता है। क्या बताएंगे, सेल का एड्रेस होता है। दूसरा आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम बॉक्स में सबसे पहले क्या शो होता है। क्या बोला जाए कि नेम बॉक्स में सबसे पहले क्या शो होता है, तो हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कुछ लोग आंसर दे देते हैं कि शो क्या होता है, इसमें यही शो होता है, आपके सेल का एड्रेस शो होता है, सेल का नाम शो होता है। तो आंसर गलत हो जाएगा। वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहले क्या शो होता है, तो आप आंसर क्या देंगे, सबसे पहले। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम चाहे रो को चाहे कॉलम को तो ऐसा कर नहीं सकते। जब भी शो होगा तो रो और कॉलम मतलब सेल ही शो होगा। क्या शो होगा, सेल। तो यहाँ पर सेल आपका क्या दिया गया, डी। क्या दिया गया, D9। अब हम लोग का D और 9, तो क्या कोई बोल देगा क्या हम रो को पहले कर सकते हैं, तो नहीं। हम लोग का जब भी होता है तो पहले कॉलम होता है फिर रो होता है। कॉलम को अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, जो यहाँ पर ABCDEFGH ये जो आया हुआ है इसको बोला जाता है कॉलम। और ये जो दिया गया है नंबरिंग, इसको बोला जाता है रो। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि रो आपका कॉलम यहाँ पर है और नंबरिंग नीचे। अब यहाँ पर आपसे बोला जाए कि सबसे पहले शो क्या होता है, तो क्या शो होता है, कॉलम शो होता है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नेम बॉक्स में सबसे पहले क्या शो होता है, तो आपको बताना है कि सबसे पहला वर्ड दे दिया, तो सबसे पहले कॉलम फिर रो शो होता है। आपसे आंसर उसमें बहुत से आंसर दिए होंगे, सेल का नेम, तो आप आंसर ये नहीं दे देंगे कि सेल का नेम, क्योंकि वो सबसे पहला पूछा है। तो आपको क्या बताना कि पहले कॉलम शो होता है फिर रो शो होता है, ठीक है।
अब हम लोग आगे आते हैं, दिया गया यहाँ पर क्या, फार्मूला बार, क्या दिया गया, फार्मूला बार। फार्मूला बार में क्या शो होता है, तो फार्मूला बार में जिस सेल में टेक्स्ट टाइप किए चाहे फार्मूला अप्लाई किए, वो फार्मूला हमारा उस सेल में ना, जैसे आपका क्या कि किसी सेल में फार्मूला टाइप किए, वो फार्मूला आप कहीं दूसरी जगह भी देखना चाहते हैं तो हम कहाँ पर देखते हैं, आपके फार्मूला बार में। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाए, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी सेल में टाइप किए गए डाटा दूसरी जगह में देखना तो हम कहाँ देख सकते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे, फार्मूला बार में। कि जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाए कि हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, सम का बेसिक फार्मूला, कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग को नहीं पता है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे सम का फार्मूला जोड़ने के लिए होता है, तो हम लोग कुछ यहाँ पर नंबर टाइप कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए नंबर कुछ हम लोग टाइप कर देते हैं, यहाँ पर नंबर टाइप है, और ऐसे और कुछ नंबर टाइप कर दिए। देखिए यहाँ पर नंबर हम लोग का टाइप हो गया। आते हैं यहाँ पर, अब हम लोग जब फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए गए, इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा दिए। गए, इस पे गए, फार्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, टोटल सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से करते हैं ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ से कर देते हैं इंटर, ठीक है। ओके हुआ, यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया कि यहाँ पर कितना, 43 है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो 43 ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर और कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 43 ऐसे में लग रहा है कि नॉर्मली नंबर टाइप किया गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें जो फार्मूला अप्लाई किया गया वो फार्मूला भी हमें पता हो कि कौन सा फार्मूला कौन सा सेल सेलेक्ट किया गया है, तो हम कहाँ पर देखेंगे, फार्मूला बार में। अब देखिए आप सामने दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग फार्मूला कौन सा लगाते हैं, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ से क्या बोला गया है, यहाँ पर D5 रेशियो का सिंबल, फिर D7, मतलब आप जो हम क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं कि इसमें कहाँ से कहाँ तक सेल, जो रेंज दिया जाता है, जैसे आप रेंज को बताना है तो आप किसका यूज करते हैं, रेशियो का सिंबल, बीच में जो आपका दो दो डॉटेड होता है उसका यूज किया जाता है, तो आपका रेंज क्या हो जाता है, कवर कर लेता है। तो हम लोग का क्या रेंज दिया गया कि D5, मतलब आपका यहाँ पर D है और 5 वाला, तो 5 का सेलेक्ट किया, फिर कहाँ तक गए थे, तो हम लोग यहाँ पर D7 तक गए थे। तो हम लोग जब फार्मूला अप्लाई कर रहे थे तो कहाँ तक गए थे, यहाँ से D5 से D7 तक, तो वही आपका रेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्लियर हुआ कि फार्मूला बार में क्या शो होता है। फार्मूला बार में किसी भी सेल में लगाए गए फार्मूला हमें दूसरी जगह देखना हो तो हम कहाँ पर देखते हैं, फार्मूला बार में। तो क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया गया ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज को बोला जाता है वर्कशीट। क्या बोला जाता है, वर्कशीट। इसमें आपसे दो क्वेश्चन आएंगे, एक आपसे पूछा जाएगा वर्कबुक और वर्कशीट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहला आपका वर्कबुक, वर्कशीट। वर्कबुक हम उसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक क्या हो, आपके सीट जुड़े हुए हो, आपका उसे क्या बोला जाता है, वर्कबुक। और दूसरा होता है वर्कशीट, जो पार्टिकुलर जो हम लोग का ये दिखाई देता है जिसपे हम वर्क करते हैं, वो क्या होता है, वर्कशीट। जैसे विंडो दिखाई दे रहा है ना, इसे किस नाम से जानेंगे, वर्कशीट। और इसी के अंदर हम बहुत से फाइलें, जैसे बहुत से सीट को जोड़ दे, जैसे अभी 1 2 3 सिंपल वर्ड बोला जाए, तो आपको बताना है कि जो फाइल हम लोग की सेव है, जो फाइल हम सेव किए हैं, वो हमारा क्या है, किस नाम से जानते हैं, वर्कबुक से। और जो हम लोग के यहाँ पर करेंट जो हम उसके अंदर एक सीट ओपन किए होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वर्कशीट। तो वर्कशीट मतलब होता है कि आप उसके जो अंदर का जो सीट वहां पर करंट विंडो ओपन है, उसे वर्कशीट के नाम से जानेंगे। वर्कबुक जिसके अंदर क्या, वो कई सीटों का समूह होता है, क्या होता है, कई सीटों का समूह होता है, उसे वर्कबुक बोला जाता है। अब बात आ गई कि यहाँ पर वर्कबुक, यहाँ पर तो एक ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा सकता है कि वर्कबुक बाय डिफॉल्ट जब भी हम ओपन करते हैं तो वर्कशीट कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, वर्कबुक आ भी सकता है और आपका बुक यहाँ पर बोल सकता है सीट, कि जब भी हम कैल्क को ओपन करते हैं तो कैल्क में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है। तो आपको बताना है कि जब भी हम ओपन करते हैं तो कितनी सीट होती है, एक सीट होती है। और यदि हम इसे लेना चाहें कि हम एक से अधिक सीट ले लें, तो आप प्लस पर क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, शीट आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती। अब बात आ गई कि यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि इसमें रो कितने होते हैं, कि टोटल इसमें जो हम लोग का एक वर्कशीट होता है, एक वर्कशीट में टोटल रो कितने होते हैं, तो आपको आंसर देना है कि एक वर्कशीट में टोटल रो आपका 10,48,576 होता है। कितना आंसर देंगे, 10,48,576 टोटल आपके रो होते हैं। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आते कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर देते हैं, एरो का डाउन। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका 10,48,576
40,576। तो याद रखिएगा कि आपसे क्या बोला जाए कि आपके वर्कशीट में टोटल कितने आपके रो होते हैं, तो रो आप आंसर देंगे 10,48,576। अब आपसे बोला जाए कि टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम के लिए आपको बताना है कि 1024। कितना बताएंगे? 1024 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं कंट्रोल के साथ एरो। तो एरो में यहाँ पर क्या दिया गया? AMJ। क्या होता है? AMJ। क्या आपसे पूछा जाए कि कितना होता है, रो कितना होता है टोटल मैक्सिमम, तो आपको बताना है कि 10,48,576। और कॉलम आपसे पूछा जाए तो 1024। कितना बताएंगे? 1024। अब बात आ गई कि आपसे बोला जाए कि फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है, तो फर्स्ट सेल का नाम होता है आपका A1। जो हम लोग के यहाँ पर फर्स्ट सेल है उसका क्या नाम होता है? A1। और आपका बोला जाए कि लास्ट सेल का नाम क्या होता है, कैल्क में लास्ट सेल का नाम क्या होता है, तब आप आंसर देंगे AMJ 10,48,576। जैसे में हम लोग आते हैं अपने कंट्रोल के साथ पे एरो का डाउन, कंट्रोल के साथ एरो का राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग का जूम इन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है ना लास्ट सेल का नाम AMJ 10,48,576। तो क्लियर हुआ कि लास्ट का क्या बताएंगे। तो अब हम लोग आते हैं आगे, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या देंगे, तो आप लोग को क्लियर हुआ कि सेल का नाम। यहाँ पर जो हम लोग का सेल दिया गया है, सेल का फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है, लास्ट सेल का नाम क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। हो सकता है कि आप ट्रिपल सी आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में जब हम लोग यहाँ पर पूछ दे कि लास्ट सेल का नाम क्या होता है, तब हम लोग में शायद AMJ 10,48,576 नहीं दिया हो और कुछ आपका ऐसे दिया होगा XFD 10,48,576 ये लिखा हो, तो आपको आंसर इस पे भी ट्रिक दे देना, क्योंकि आपका क्या है कैल्क का एक्सटेंशन है। मैं तो हो सकता है कि आपके ट्रिपल सी में ऐसा जो आप टेस्ट दे रहे हो, वो टेस्ट में आपका क्या है एग्जाम जो दे रहे हैं उसमें ऑप्शन आपका AMJ 10,48,576 नहीं दिया, तो आप इस पे भी ट्रिक दे देंगे तो भी आपका सही होगा। लेकिन आपका AMJ 10,48,576 दिया तो आप उसी पर ट्रिक देंगे। ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब आगे हम लोग का क्या दिया गया, सेल आप लोग को क्लियर हुआ, रो क्लियर हुआ, कॉलम क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रेंज किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, तो रेंज के बारे में आप लोग को भी पता होगा कि रेंज किसे कहते हैं। तो रेंज क्या होता है कि हम लोग का बोला जाए तो ये क्या दूरियां, क्या होता है दूरियां। ऐसी आपका जब हम मेक से अधिक और रो और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो जो एरिया प्राप्त होती है उसे किस नाम से जानते हैं, रेंज से। जैसे हम लोग यहाँ पर रेंज को सेलेक्ट करें, ये सब क्या है, रेंज ही है। जो हम लोग एक से अधिक रो और कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं इसको किस नाम से जानते हैं, रेंज से। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि रेंज किसे कहते हैं, कि जो दूरियां होती हैं हम एक से अधिक रो और कॉलम को सेलेक्ट करने पर जो एरिया प्राप्त होता है उसको किस नाम से जानते हैं, रेंज से। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका था स्क्रीन, जो आपका विंडो था, विंडो में जो आपका दिया गया था कि टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है यहाँ पर, और आगे आपका क्या दिया गया इसके नीचे। अब आपका ये जो वर्कशीट है, जो हम लोग को यहाँ पर शीट नेम दिखाई दे रहा है, शीट नेम में यहाँ पर शीट नेम के नीचे जो पट्टी होती है उसको बोला जाता है स्टेटस बार। सारे लोगों को पता है स्टेटस बार कहाँ पर होता है, कि प्रोग्राम के नीचे की पट्टी को, सबसे जो नीचे पट्टी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या होता है कि दिखाई देता है जूम स्लाइड। क्या दिखाई देता है, जूम स्लाइड। अब आपसे बोला जा सकता है कि इसमें जूम स्लाइड कितना होता है, तो आपको बताना 20% से 400। कितना बताएंगे, 20%। जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप स्टेटस बार में हम लोग जाते हैं, यहाँ पर आपका क्या दिया गया, ड्रैग करेंगे यहाँ से, देखिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमम जाते हैं, मिनिमम आपका 20 से ज्यादा कम नहीं जा रहा, और मैक्सिमम हम लोग का कहाँ तक जाएगा, 400 जाएगा। देखिए 400 से ज्यादा नहीं जा रहा। तो आपसे जूम स्लाइड पूछे कि इसमें जूम स्लाइड कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम, तो मिनिमम आपका कितना होता है 20 और मैक्सिमम आपका क्या होता है 400। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दे देता है, क्या कैल्क में मिनिमम जूम स्लाइड 30 होता है, तो आपको आंसर उसमें ट्रू फॉल्स दिया रहेगा तो आपको देना नहीं। इसमें आपका जूम स्लाइड मिनिमम 30 नहीं होता है, उसमें मिनिमम जूम स्लाइड 20 होता है। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर पे ध्यान रखिएगा कि आपसे बेसिक ही क्वेश्चन, आपसे ये नहीं बहुत ज्यादा आपसे बोलेगा कि इसमें वर्कशीट तैयार करें, इसमें आपको ये डाटा रिकॉर्ड करना है, ऐसा कुछ जब आप ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो
ऐसा आपका दिया जाएगा। लेकिन आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हैं तो एक ट्रिपल सी में आपसे बेसिक ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं किए होते। हम लोग को लगता है कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वैसा ही आ जाता है जो हम लोग इग्नोर किए होते हैं। तो आप लोग छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उसको इग्नोर ना करें, उससे आप ध्यान पूर्वक पढ़े कि आपको कभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उससे आपको ऐसा न लगे कि क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे, ये तो हम लोग सोचे ही नहीं थे, ऐसा आप लोग के बीच ना आए। इसके लिए आप लोग बेसिक से एडवांस तैयार करें कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन, आप हम ये नहीं करें कि आप लोग का यहाँ पर जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि एमसीक्यू से ही हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रिपल सी का रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बारे में जब तक आपको पूरा इंट्रो नहीं पता होता, उसके बारे में एक एक करके विस्तार से नहीं पता होता, तो जरूरी थोड़ा नहीं होता कि जितना एमसीक्यू दिया गया उसी एमसीक्यू से आए। कुछ उससे घुमा कर दे दे तो हम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग उसे क्लियर पूरे ऑप्शन के साथ साथ आप पढ़े रहेंगे तो किधर से भी घुमा कर आपका ऑप्शन देगा, आप आसानी पूर्वक क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग को ऐसी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल पर ऐसे ही आप लोग बने रहें। तो आप लोग को हम ऐसे ऐसे रिलेटेड बहुत से आपको क्वेश्चन लाएंगे, बहुत से टॉपिक आपका जो ट्रिपल सी चाहे ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे हम बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे कि जब भी आप एग्जाम दे तो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।